किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर देर रात गुजरात में पहुंचे अमित शाह और नेताओं के साथ बैठक और फिर रूपाणी का इस्तीफा। जी हां, सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक रात में गुजरात का दौरा किया था। सोर्सेस के मुताबिक 2 दिन पहले अमित शाह अचानक से रात में गुजरात पहुंचे थे और फिर सुबह वापस आ गए। वहीं अमित शाह के करीबी माने जाने वाले विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। सैटरडे दोपहर को जब विजय रूपाणी राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे, तब तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। कोई मंत्रिमंडल पूरी तरह से विस्तार से बता भी नहीं रहा था, कोई इसे महज एक बैठक मान रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये पूरी तरह से क्लियर होगा कि विजय रूपाणी अब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। रूपाणी के अचानक इस्तीफा देने के पीछे कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इसकी भूमिका तभी बन गई जब केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने अचानक रात में गुजरात का दौरा किया। सोर्सेस के मुताबिक अमित शाह अचानक जुमे रात को गुजरात पहुंचे और फिर सुबह वहां से वापस आ गए। वहां उन्होंने बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के बैठक भी की। कुछ घंटों तक चली इस बैठक में ही उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी पर फैसला हो गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी बैठक में ये तय कर लिया गया था कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि इस फैसले को पूरी तरह से गुप्त यानी कि सीक्रेट रखा गया और किसी को भी खबर नहीं लगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने एक तर्ज कसा है, उसमें कहा है कि मोदी सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने देश में रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार और सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे और क्या मंडे। बता दें, राहुल गांधी ने ये बात एक खबर के हवाले से ट्वीट करते हुए कही है। दरअसल राहुल गांधी ने खबर के हवाले से मोदी सरकार पर हमला बोला। इस खबर में बताया गया है कि आने वाले 4000 कंपनियां बंद होने वाली हैं। खबर में आगे लिखा गया है कि पिछले 4 साल में अमेरिका की 3 ऑटो कंपनियां हिंदुस्तान से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। इससे पहले जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन भी भारत को छोड़ चुकी है। एक बड़े क्वीनवियर का कहना है कि देश में सिर्फ फोर्ड ही बंद नहीं हो रही है, बल्कि 4000 और छोटी कंपनीज भी बंद हो रही हैं। इससे पहले भी सैटरडे को कांग्रेस के राहुल गांधी ने छात्र संगठन NSUI कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना तब लिया था। उन्होंने कहा था कि हमने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन उठाकर चीन को दे दी है। राहुल ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा होता है तो मोदी ग्रेट हैं और मुंबई हमला होता है तो मनमोहन सिंह बेकार बता दिए जाते हैं। जब पुलवामा हमला हुआ तो मीडिया कुछ नहीं बोली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मीडिया से ज्यादा उम्मीद मत रखना। वहीं एक और बड़ी दिल दहलाने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अपार्टमेंट की स्लैब गिर चुकी है। मलबे में 3 लोग दबे। ये बड़ा हादसा महाराष्ट्र से आ रहा है। हादसा सुबह 6 बजे का बताया जा रहा है। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला महाराष्ट्र के पश्चिम थाने स्थित राबौड़ी में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक अपार्टमेंट में स्लैब धड़धड़ाकर नीचे गिर गई। इसकी चपेट में 3 लोग आ गए। हादसे की खबर मिलते ही दमकल और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग की टीम ने 3 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। थाने नगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर अशोक बरपल्ले ने बताया कि हादसा सुबह 6 बजे के आसपास हुआ है। जानकारी होते ही दमकल विभाग टीम को भेजा गया। उन्होंने बताया कि तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, जिस अपार्टमेंट में हादसा हुआ है वो 73 फ्लैट्स का बना हुआ है। सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंकज गुप्ता सचिव और ND गुप्ता होंगे कोषाध्यक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संडे को लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए हैं। संडे को हुई आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल के नाम को मंजूरी दी गई है। वहीं पार्टी नेता पंकज गुप्ता फिर से राष्ट्रीय सचिव और ND गुप्ता को फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने सैटरडे को 34 सदस्य कार्यकारी निकाय चुनाव किया था, जिसमें केजरीवाल भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2016 में केजरीवाल दूसरी बार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए थे।
उसके बाद दूसरे कारण में उन्होंने 3 साल तक पार्टी की सेवा करी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल का कार्यालय 2020 तक बढ़ा दिया गया। 2020 में कोरोना की महामारी की वजह से आपकी राष्ट्रीय परिषद बैठक नहीं हो सकी। अब जब 2021 में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है तो 3 वर्ष से उसको 5 वर्ष यानी कि 5 साल बढ़ाकर कर दिया गया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अगले 5 साल तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबानी हुकूमत से, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख के चीन ने इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की। अफगानिस्तान पर इनके बीच में बैठक में बातचीत हुई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान की स्थिति यानी के हालात को लेकर चीन समेत कुछ दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी के हेड कांस्टेबल से मुलाकात की है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान अखबारों में भी ये चीज छपी है कि चीन के अलावा रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की इंटेलिजेंस चीफ भी उनसे मुलाकात के लिए वहां मौजूद है। वहां सरकार के ऐलान से पहले ISI चीफ ने काबुल का दौरा भी किया था। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि उनके दखल से ही तालिबानी सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के लोगों को अहम पदों पर बिठाया गया था। उधर पंजशीर की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया था। वहीं एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर इजराइल की गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराए हैं। स्कूल और मस्जिद के पास बनी लॉन्चिंग साइट भी तबाह हो चुकी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से लड़ाई का हादसा सामने आ रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागा गया था। इसे इजराइल में लगे आयरन डोम यानी डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में एक और एयर स्ट्राइक कर हमास का एक ठिकाना तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि स्ट्राइक में हमास की गनफायर साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। ये साइट एक मस्जिद और स्कूल के पास बनी है। इजराइल दावा करता है कि हमास जानबूझकर मस्जिद और स्कूल के पास लॉन्चिंग साइट बनाता है। मस्जिद और स्कूल के पास लॉन्चिंग साइट बनाने से नुकसान पहुंचने के कम आसार होते हैं और ऐसा भी कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो नुकसान पहुंचने पर इजराइल को दोष दिया जा सके। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि हमास ने अपने इस्लामिक जहादियों की तारीफ की है। आशंका जताई जा रही है कि हमास ने जेल से भागे कैदियों को बचाने के लिए इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमास ने बयान जारी किया था कि कैदियों के दोबारा भागने की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के जिंदा होने की 9/11 हमले की बरसी पर जारी वीडियो में दिखा खूंखार आतंकी। 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर एक बार फिर से खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी का जिन बाहर निकल कर आया है। अलकायदा के अल जवाहिरी की मौत हो गई थी, वो अब जिंदा है या नहीं ये एक पूरी तरह से राज बन चुका है, मगर कई अटकलों के बीच सैटरडे को एक नए वीडियो में आतंकी अल जवाहिरी को देखा गया है। शनिवार को 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर अलकायदा प्रमुख जवाहिरी का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसे कई मसलों पर बोलते हुए देखा गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।